guys, welcome to my channel Vidya's Little World. I hope you guys are happy, safe and healthy. आप लोगों के साथ बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात करने वाली हूँ. बात मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ. बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ताकि गाइज जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो. तो गाइज जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं खाना बनाने के बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी एंड आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करूँगी जो मेरे साथ हुई है. मेरे साथ हुई थी ये मार्च महीने में, बट मैं आपको क्यों अभी बता रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगी. एंड मैं आपको पूरी सीरीज से अच्छी तरह से स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करती हूँ. तो मार्च महीने में मैंने OLX पे कुछ सेल करने के लिए डाला था. मैंने OLX पे जिस मिनट डाला उसी टाइम पे मुझे मैसेजेस मुझे कॉल्स आने लगे. तो मुझे जो पहला कॉल आया उसने मुझे ये बोला कि मैडम मैं आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ एंड मेरी वाइफ आके आपसे कलेक्ट करके जाएगी एंड आप मुझे मैं आपको पेटीएम कर देता हूँ अमाउंट. आई सेड इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आप मुझे पेटीएम कर दीजिए. एंड आई डोंट नो उस टाइम पे एक दिमाग में कहीं ना कहीं मेरे अंदर आ रहा था कि मुझे कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन उसी वक्त सामान दे दो एंड पैसे ले लो उसी वक्त. आई शुड हैव केप्ट इट लाइक दैट, बट मैंने नहीं, पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैंने चूज़ किया कि ठीक है आप मुझे पेटीएम पे ट्रांसफ़र कर दीजिए पैसे. उन्होंने जब मुझे पेटीएम पे ट्रांसफ़र किए तो उन्होंने मुझे एक स्कैन कोड भेजा. बोला इस कोड को एक QR कोड भेजा जो बोला इस कोड को आप स्कैन करने से आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे. एंड मैंने वो अकाउंट जब स्कैन किया मुझे कोई पिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी. प्लीज़ नोट, मैंने कोई पिन इनपुट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया. मेरे अकाउंट से इमीडिएटली अमाउंट डिडक्ट हो गया इमीडिएटली. एंड जब मैंने उनको ये बात बोली तो देन एंड वो अमाउंट था 10,000 मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो गया. इस बात पर जब मैंने उनको बोला कि मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो गया, कहीं ना कहीं ऑफकोर्स रियलाइज़ हो गया था कि ये फ्रॉड है. फिर भी कहता है ना कि दिमाग आपका कुछ हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता है कि उस टाइम पे क्या हो रहा है. वापस 10,000 का ट्रांजैक्शन उन्होंने मुझे बोला सॉरी मैं गलती से आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में ये पैसा आ गया है, मैं आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ. एक और QR कोड उन्होंने भेजा और मैंने अपनी बेवकूफ़ी से वो वापस स्कैन किया एंड वापस मेरे अकाउंट से 10,000 चले गए. ये सब हुआ, मेरा लॉस हुआ, ये फ्रॉड हुआ मेरे साथ पेटीएम पे OLX के थ्रू. एंड मैं पुलिस में गई. कोई मुझे हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था, किसी ने भी नहीं, कोई अटेंडेंट नहीं. इनफैक्ट जो पुलिस ऑफिसर्स उधर थे वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे कि मैडम आपको अपना ध्यान रखना चाहिए एंड ऑल. तो जब मैं पुलिस स्टेशन में थी, मैं आपको एक दो केसेस का एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि ये सब आपके साथ भी हो सकता है. एंड समटाइम्स आप ये करने के चक्कर में किसी की जिसके पेटीएम UPI से कनेक्टेड है, बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है, आप यू एंड अप लूजिंग अ बिग अमाउंट ऑफ मनी. एंड ये पैसे बहुत मेहनत के पैसे होते हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग ये पैसे कैसे भी करके खोए. तो क्या हुआ कि मुझे एक लेडी जो पुलिस स्टेशन में थी तो वो बात कर रही थी, तो वो अपना स्टोरी शेयर करने लगी, मैं उनको अपना स्टोरी बताने लगी. तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें जैसे जब आप पेटीएम में फॉर एग्जांपल ट्रांजेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं, आपको एक आता है कि प्लीज़ डोनेट ₹1 फॉर एनिमल वेलफेयर फंड और दिस फंड और दैट फंड या किसी भी फंड के लिए. तो आप वो क्लिक कर देते हैं, तो वो ₹1 के बदले उनके अकाउंट से 20,000 चले गए. तो ये सब फ्रॉड एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हो रही है. ऑफकोर्स आप इन सब के बारे में पढ़ रहे होंगे एंड बहुत लोग अवेयर रह रहे होंगे इस बारे में, बट किस तरीके से वो लोग कर रहे हैं. अभी नया चीज़ जो स्टार्ट हुआ है वो है ईमेल. आपको ईमेल पे प्लीज़ बहुत ध्यान से, बिकॉज मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ठीक है, पेटीएम और OLX के बारे में आपने बहुत पढ़ लिया होगा, बट द न्यू ट्रेंड इज़ ईमेल फ्रॉड्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं. मेरे साथ ही कोशिश की गई अभी रिसेंटली को ईमेल फ्रॉड करने की, बट ऑफकोर्स अब ऑलरेडी मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हो चुका था. तो मैं बहुत सोच समझ के किसी के साथ भी कुछ भी, मैं ऑनलाइन पेटीएम यूज़ तो बिल्कुल नहीं करती हूँ. मैंने पेटीएम में कंप्लेन की, कुछ मेरी कंप्लेन को सीरियसली नहीं ले गया एंड कुछ रिजॉल्व नहीं हुआ मेरी कंप्लेन. एंड एट द एंड ऑफ द डे आई लॉस्ट दैट हार्ड अर्न मनी.
सो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को जो ईमेल का बताती हूँ, ईमेल पे भी आपको कभी कभार आपके रेस्टोरेंट्स एंड ऑल से मेल्स आएंगे कि फॉर एग्जांपल आपको कभी कभार ऐसा आ जाता है, मेल आ जाता है कि गेट दिस बेस्ट डील फ्रॉम दिस रेस्टोरेंट, ओके, एंड सिंस वो आपका फेवरेट रेस्टोरेंट होगा, आप इमीडिएटली सोचेंगे अरे वाह ये तो बहुत अच्छी डील मिल रही है, क्यों ना मैं इधर से खरीद लूँ, बट प्लीज़ डोंट क्लिक ऑन एनी लिंक, बिकॉज कभी कभार वो लिंक आपको ऐसी जगह पे शेयर डायरेक्ट करती है, कभी कभार आपका कंप्यूटर में भी वायरस चला जाता है एंड बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ईमेल में मुझे आया कि मुझे एक डोमिनोज़ का ऑफ़र आ जाता है एंड मुझे रिसेंटली आया कि कि आप इस पे क्लिक कीजिए तो आपको इस चीज़ के लैपटॉप के बेस्ट ऑफर्स मिलेंगे, बेस्ट लैपटॉप्स एंड ऑल। प्लीज़ डोंट क्लिक ऑन एनी सच लिंक्स, डोंट इवन रीड सच ईमेल्स, इमीडिएटली डिलीट करो। जो आपको पता है वेरीफाइड यूज़र है जो आपको सेंड करने वाला, उनके ईमेल्स आप रीड करें एंड रिप्लाई करें। आप लोगों को तो पता ही होगा, नायका जैसी इतनी बड़ी कंपनी के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, तो हम तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, जो इतना सोच समझ के उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट या जो भी डिपार्टमेंट जो भी पेमेंट एंड ऑल करती है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे साथ मैंने एक और वीडियो देखा जिसमें बताया गया था कि फिल्मोरा कंपनी बनकर कोई ऐसे ही फ्रॉडस्टर मेल कर रहा था किसी को कि आप अपडेट कर दीजिए सॉफ्टवेयर और मैं आपको बेटर डील दे रहा हूँ। तो प्लीज़ द बेस्ट इज़ आप डायरेक्टली उस कंपनी की वेबसाइट में जाके चेक करें, उनका ईमेल आईडी चेक करें, आप उनके साथ वेरीफाई करें वो इन्फॉर्मेशन एंड देन ओनली किसी लिंक पे क्लिक करें। तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गाइस, बिकॉज जब मेरे साथ हुआ मुझे ऑफकोर्स किसी को भी बुरा लगेगा एंड बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, बिकॉज मुझे नहीं लगता था बिकॉज हम इतना टीवी में देखते रहते हैं, न्यूज़ में देखते रहते हैं ऐसे सब, एंड हमेशा सोचते कि नहीं वी आर वेल अवेयर, बट कभी कभार क्या हो जाता है आपके आंखों के सामने धूल झोंकी जाती है ना, आपको समझ में नहीं आता है उस टाइम पे उस मोमेंट में कि ठीक है नहीं हम कर देते हैं। कभी कभार हमें KYC के लिए कॉल आता है कि आपका बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस आपका KYC कॉल पे ही किया जा रहा है, एंड तो हम पूरी डिटेल्स हमारी नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल किसी को भी बिना जानकारी के आप कोई डिटेल्स नहीं दीजिए। मैंने तो ये आपको एक दो एग्जांपल्स दिए, बट मैंने इतने सारे रिसेंटली केसेस सुन लिए, आप लोगों ने भी सुने होंगे। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर करूँ, स्पेशली ईमेल वाला। आजकल हम सब मेल्स ऑफकोर्स यूज़ करते हैं, हम नेट बैंकिंग इतना यूज़ करते हैं तो हमें नेट मेल्स आते हैं, नेट हमारे बैंक से एंड ऑल से। तो ये प्लीज़ गाइस इस बात को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। ये बहुत ही सीरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट जितना हो सके अगर आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल के साथ शेयर करें, सो दैट एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ सच फ्रॉड्स हैपनिंग एंड डोंट क्लिक ऑन। आप अपने OLX पे भी बार बार आता है कि बी अवेयर ऑफ फ्रॉडस्टर्स, एंड द बेस्ट इज़ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, बिकॉज ये मेरी मॉम के साथ हो रहा है। उनको एवरी डे एटलीस्ट 5-6 कॉल्स स्पैम यूज़र्स से आते हैं तो हमें कैसे पता चलता है? फॉर एग्जांपल आजकल तो हमें अमेजोन एंड ऑल डिलीवरी बॉयज़ के आते हैं, तो हम कभी भी किसी का भी अननोन नंबर भी उठा लेते हैं तो बेस्ट आइडिया इज़ डाउनलोड ट्रू कॉलर से आपको पता चल जाता है तो उसकी वो स्पैम यूज़र है या फेक कॉलर है या जेन्युइन कॉलर है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि एवरी डे मेरी मॉम को आते हैं एंड मुझे बीच में आया था कि हम कौन बनेगा करोड़पति से आपको कॉल कर रहे हैं एंड आप सिलेक्ट हो गए हैं एंड आपको जस्ट इतना पे करना है रजिस्ट्रेशन के लिए एंड ऑल दैट। So don't fall into this trap at all because you might end up losing big amount of money. हमें ऐसा लगता है सबको शायद से, आई थिंक बहुत लोग ये सोचते हैं कि नहीं जिसके साथ हुआ है वो बेवकूफ़ है, हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता, बट एक्चुअली ये नहीं सोचना चाहिए। मैं भी आई वॉज वन ऑफ दोस्त जो मैं ये सोचती थी कि मेरे साथ कभी नहीं होगा ये सब फ्रॉड एंड ऑल, बट हो गया एंड लेसन लर्नड एंड अब तो मैं बहुत सोच समझ के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स एंड ऑल भी गूगल क्रोम एंड ऑल में कभी अपने पासवर्ड्स एंड ऑल सेव नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें, अवॉइड डूइंग ऑल दैट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें सिर्फ ये पढ़ने के लिए नहीं है, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये रियली फॉलो करने के लिए ही है। तो गाइज़
मैंने सोचा कि ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर क्योंकि आप कितनी भी कंप्लेंट्स कर लेंगे, पेटीएम को या OLX को, कुछ भी नहीं होता है एट द एंड ऑफ द डे। मोस्टली इन मोस्ट केसेस कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज वो जो फ्रॉडस्टर होता है, जिस अकाउंट में पैसे जाते हैं वो इमीडिएटली वो रिमूव करके, वो उसका फेक अकाउंट रहता है, वो फेक आईडीज़ रहते हैं, एंड पुलिस वालों के लिए भी इनको ट्रेस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैं पुलिस वालों का साइड नहीं ले रही हूँ, ऑफ कोर्स दे शुड, पर एट द एंड ऑफ द डे हमें भी यही सुनने को मिलता है पुलिस स्टेशन में जाके कि हमें उनको ट्रेस करना बहुत डिफ़िकल्ट है। एट द एंड ऑफ द डे आप FIR करवा लो, कुछ भी करवा लो, रिज़ल्ट मोस्ट केसेस में कुछ नहीं निकलता। तो बेस्ट इज़, जैसे कोरोना वायरस में कैसे हमें बोला जा रहा है कि हमें खुद के प्रिकॉशंस लेने हैं, तो साइबर क्राइम रिलेटेड फ्रॉड्स के लिए भी हमें खुद के प्रिकॉशंस लेने हैं। हमें हमारा पासवर्ड नहीं शेयर करना है, IPIN नहीं शेयर करना है। अगर किसी से भी पैसे रिसीव कर रहे हैं और अगर कहीं आपको बोले कि आप QR कोड स्कैन करें, बिल्कुल भी नहीं करें। रिसीव करने के लिए कभी भी आपको QR कोड स्कैन नहीं करना पड़ता। तो जस्ट ये 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ लास्ट में और ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, एंड सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ स्टे सेफ एंड प्लीज़ स्टे होम एंड प्लीज़ बी अवेयर ऑफ सच फ्रॉड्स। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल विद दिस लिटिल वर्ल्ड फॉर मोर एंड मोर एंटरटेनिंग वीडियोज़।